नेक्स्ट थ्योरी वो 1943 में एक थ्योरी दी थी, ठीक है, मैं दो तीन दफा पढ़ा है मैं। एक थ्योरी दी थी जिसको हम मोटिवेशनल थ्योरी भी बोलते हैं, और इसका एक दूसरा नाम है हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। तो इसने 1943 में ये अपनी जो हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी दी थी, ठीक है। इसमें ना इसने बात की है कि जो इंसान होता है, जो उसकी जिंदगी का पर्पस क्या होता है, ठीक है। व्हाट मेक्स लाइफ पर्पसफुल फॉर पीपल, ठीक है। अभी हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, ठीक है, कि हमारी क्या क्या नीड्स हैं जो हमारी जिंदगी में फुलफिल हो, ठीक है। हमारी जिंदगी का मकसद यही है ना कि हमारे कुछ नीड्स हैं, ये जो है ना फुलफिल हो। तो मैस्लो ने ना इन नीड्स को एक हायरार्की की शेप दी, एक पिरामिड की शेप दी है, ठीक है, कि ये स्टेप बाय स्टेप बताता है कि कौन सी नीड कब फुलफिल होनी चाहिए, पहले कौन सी नीड फुलफिल हो, उसके बाद नेक्स्ट नीड फुलफिल हो। इसी तरह जो है वो एक बंदा जो है ना एक पर्पसफुल लाइफ जो है ना वो गुजार सकता है। तो इसने बात की है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हायरार्की अपवर्ड द नीड्स आर साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगनेस, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसने ना 5 नीड्स की बात की है, ठीक है। सबसे पहले जो ह्यूमन नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड की बात की है, उसके बाद इसने सेफ्टी नीड की बात की है, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस की बात की है, उसके बाद स्टीम की बात की है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, हमने स्टार्ट लेना है नीचे से, जो फिजियोलॉजिकल नीड है हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है, हमने बॉटम से टॉप की तरफ जाना है, ठीक है। सबसे पहले ना इंसान चाहता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है ना जिंदगी में वो पूरी हो, ठीक है। अब ये इसको थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्यों कहते हैं? मोटिवेशन इसलिए कहते हैं कि जब हमें हमारी कोई नीड पूरी होती है ना जिंदगी में, तो हम तभी मोटिवेट होते हैं। जब हमारी नीड्स ही पूरी नहीं होंगी तो हम कैसे मोटिवेट होंगे? अब हमारी बेसिक नीड कोई है ना, ये फुलफिल होती है तो हम मोटिवेट होते हैं कि हमें और इससे अच्छी जो हमारी ऊपर की जो नीड है ये पूरी हो। जब फिर वो नीड पूरी होती है तो हम मोटिवेट होते हैं कि इससे ऊपर वाली नीड पूरी हो। तो इसने ना एक उसकी पिरामिड की शेप में बताया कि सबसे पहले इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होगी ना, तभी वो मोटिवेट होगा कि उसकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो। जब सेफ्टी नीड्स पूरी होंगी तो वो मोटिवेट होगा कि उसकी लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली नीड पूरी हो। फिर वो चाहेगा कि स्टीम वाली नीड पूरी हो, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। अगर हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है तो हमारी सेफ्टी नीड्स कैसे पूरी होंगी, ठीक है। तो इसने सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात की है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स ना इंसान की जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको बोलते हैं। जैसा कि अब ये जिंदगी गुजारने के लिए हमारी बुनियादी जरूरियात क्या है, हमें खाना, कोई खाना मिले, फूड मिले, हमें पानी मिले, ठीक है, हमें शेल्टर मिले, रहने के लिए जगह मिले, ठीक है। यही हमारी क्या है, बेसिक नीड्स हैं। तो मैस्लो ये कहता है कि ये जो ह्यूमन के, इंसानों के सर्वाइवल के लिए बेसिक नीड्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, जिसमें आता है एयर, फूड, ड्रिंक, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीप, ठीक है। ये सारी जो है ना हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी भी है, ठीक है। इफ अगर ये नीड सेटिस्फाई नहीं हो, अगर ये नीड्स हमें ना मिले, तो हमारा जो जिस्म है ना ये फंक्शन नहीं कर पाएगा, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो ये कहता है अगर उसको, किसी बंदे को ये सारी चीजें मिल रही हैं, उसको खुराक भी मिल रहा है, रहने की जगह भी मिल रही है, हवा, सब कुछ मिल रहा है, तो वो मोटिवेट होगा कि उसको ना सेफ्टी नीड्स मिले, ठीक है। अब ये फुलफिल हो गई है तो वो नेक्स्ट लेवल के लिए मोटिवेट होगा कि उसको सेफ्टी चाहिए। अब खाना पीना मिल रहा है, ठीक है, तो वो इंसान ये चाहता है कि जो मुझे खाना पीना मिल रहा है ना ये लगातार मिलता रहे, ठीक है। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं पेंशन की, ठीक है। अब किसी को पे मिल रही है तो वो इंसान ये सोचता है कि जब ये रिटायर होगा तो उसके बाद भी उसको कुछ ना कुछ मिलता रहे, ठीक है। तो पेंशन जो है ना, पेंशन है, इंश्योरेंस है, ये सब सेफ्टी नीड्स में आते हैं, ठीक है। सेफ्टी नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय द फैमिली एंड द सोसाइटी। जैसे कि पुलिस है, अब इंसान ये भी चाहता है कि उसकी जान को खतरा ना हो, ठीक है, उसको सेफ्टी मिले, तो पुलिस भी जो है ना वो सेफ्टी नीड्स में आता है। उसके बाद स्कूल्स, बिजनेस, मेडिकल केयर, ये सब सेफ्टी नीड्स में आता है।
अब जब इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो गई, ठीक है, उसको सेफ्टी भी मिल गई, ठीक है, उसकी जॉब सिक्योर हो गई, उसको पेंशन मिल रहा है, उसको इंश्योरेंस मिल रहा है, तो वो नेक्स्ट लेवल के लिए मोटिवेट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल क्या है? लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम। अब दो नीड्स पूरी हो गई, फिजियोलॉजिकल भी पूरी हो गई, सेफ्टी नीड भी पूरी हो गई, तो थर्ड नीड की तरफ मोटिवेट होगा, वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है। अब मैम, जी आप कैसे कमाओगे? स्कूल आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ये भी तो सेफ्टी नीड्स में है ना। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन हो तो आपकी लाइफ सिक्योर है, आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्कूल इस तरह सेफ्टी नीड्स में आता है। अब सेफ्टी नीड्स के पास जो थर्ड है वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है। अब उसको सेफ्टी भी मिल गई है तो वो चाहेगा कि जो लव है ना ये सोशल नीड है, ठीक है। अब इंसान ना सोशल एक एनिमल है, ठीक है। वो चाहता है कि उसको प्यार मिलता रहे। इंसान जो है ना अकेला नहीं रह सकता, अकेला जिंदगी नहीं गुजार सकता, ठीक है। कोई हो जो उसकी इमोशनल फीलिंग्स को समझ सके, जैसे कि फैमिली है। फैमिली ना लव एंड बिलोंगिंगनेस में आती है, ठीक है। उसके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज है जो जो उसके साथ रिलेशन बिल्ड अप कर सके, ठीक है। जो उसको लव कर सके, जो उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर सके, ठीक है। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस का जो है ना इंसान की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें फ्रेंडशिप आती है, फैमिली आती है, ट्रस्ट आता है, एक्सेप्टेंस आती है, रिसीविंग एंड गिविंग अफेक्शन एंड लव, ठीक है। अब तीन नीड्स पूरी हो गई, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल पूरी हो गई, फिर सेफ्टी नीड पूरी हो गई, ठीक है। उसके बाद सोशल नीड आ गई जिसमें उसको फैमिली वगैरह का सपोर्ट मिले, लव मिले। अब ये तीन पूरी हो गई तो मोटिवेट होगा नेक्स्ट लेवल के लिए जो है स्टीम नीड, ठीक है। स्टीम नीड में ये होता है ना कि वो बंदा ये चाहता है कि उसकी कोई रिकॉग्निशन हो, वो लाइफ में कुछ करे, ठीक है, कुछ अकम्प्लिश कर सके, ठीक है। तो वो उसके लिए मोटिवेट होता है कि मैंने लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, तो इसको हम बोलते हैं स्टीम नीड, ठीक है। अब जैसे कि स्टीम नीड की एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि एक बंदा है जो ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है। तो अब वो चाहेगा कि मुझे ना ऑफिस में कोई रिकॉग्निशन मिले, मेरा कोई नाम बने इस ऑफिस में जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि ऑफिस में होता है बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड, वो चाहेगा कि मुझे ना बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिले, ठीक है। तो वो इसके लिए क्या करेगा? मेहनत करेगा, कोशिश करेगा कि अपना कोई नाम बनाए, सोसाइटी में कोई नाम बनाए, कोई अच्छी जॉब करके सोसाइटी में नाम बनाए। इसको हम बोलते हैं स्टीम नीड, ठीक है। स्टीम नीड में ये होता है कि इंसान इज्जत कमाने के लिए कोई नाम बनाना चाहता है अपना, जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मैस्लो ने ये कहा था कि स्टीम नीड को उसने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी थी स्टीम फॉर वन सेल्फ और सेकंड कैटेगरी थी डिजायर फॉर रेपुटेशन और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। फर्स्ट पहले ना इंसान खुद कुछ अचीव करना चाहता है, फर्स्ट कैटेगरी में इंसान कुछ अचीव करना चाहता है, सेकंड कैटेगरी में वो अपना कोई नाम बनाना चाहता है कि वो लोगों से इज्जत कमा सके, रिस्पेक्ट उसकी सोसाइटी में हो सके, ठीक है। अब कुछ लोग ना इंफीरियोरिटी, हम ये नाम सुनते हैं कि ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया है। इंसान उसी वक्त इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है जब वो ना स्टीम नीड उसकी पूरी नहीं होती, ठीक है। उसका लो सेल्फ स्टीम होता है। लो सेल्फ स्टीम मीन के सोसाइटी में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, वो कोई नाम नहीं बना सकता है अपना सोसाइटी में, तभी इंसान ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, ठीक है। अब चार नीड्स पूरी हो गई ना, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, स्टीम। अब ये चार जब पूरी होंगी ना तो वो लास्ट लेवल जो मैस्लो का है उसके लिए मोटिवेट होगा, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ना हायर ऑर्डर नीड है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी अक्सर आता है कि मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसकी सबसे जो हायर ऑर्डर नीड है वो कौन सी है? तो हायर ऑर्डर नीड जो है ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो लोअर ऑर्डर कौन सी है?
सबसे लो है फिजियोलॉजिकल, सबसे हायर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होगा, जो इंसान है वो अपनी सारी मेहनत, सारी कोशिश, अपनी सारी पोटेंशियल लगाएगा, ठीक है, कि वो कोई क्रिएटिव काम करके दिखाए। ठीक है, इसमें इंसान क्या करता है, अपनी सारी जो है ना मेहनत, मतलब अब उसने रिस्पेक्ट भी कमा लिया, ठीक है, सोसाइटी में, तो वो क्या करेगा, अपनी फुल क्या करेगा, पोटेंशियल को यूज करेगा कि वो कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, वो अपना कोई बड़ा एक नाम कमाएगा सोसाइटी में। The highest level in Maslow hierarchy refer to realization of person's potential, self-fulfillment, seeking personal growth and peak experiences. ठीक है, इस लेवल पे आके इंसान जो चाहता है ना कि अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर चुका होता है। ठीक है, अब उसकी सेल्फ फुलफिलमेंट होती है, जो वो चाह रहा था वो सब कुछ जो है इस स्टेज पे आके फुलफिल होता है। ठीक है, तो ये जो है ना मैस्लो का हायर ऑर्डर नीड है। यहाँ तक सबको समझ आ गया? इस थ्योरी से रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछें, समझ ना आए हो। इसमें आपने जो कैटेगरीज की बात की थी, फर्स्ट स्टीम फॉर वन सेल्फ, सेकंड क्या था? इसमें ना दो, मैस्लो ने कहा था ना कि दो कैटेगरीज हैं स्टीम की। मैंने फर्स्ट कैटेगरी में ना ये है कि वन सेल्फ, सबसे पहले वो क्या करेगा, इंसान जो है जो जिस चीज की कोशिश कर रहा है ना, अब उसको वो अचीव करेगा। इस उसमें फर्स्ट कैटेगरी में वो क्या करेगा, उस चीज को अचीव करेगा जो वो अचीव करना चाहता था, तो अचीवमेंट उसको मिलेगी। ठीक है, फिर जब उसको अचीवमेंट मिलेगी तो नेक्स्ट वो सोचेगा कि मेरा कोई नाम बने, कोई मैं रिस्पेक्ट कमा सकूं सोसाइटी में। ठीक है, फर्स्ट में अचीवमेंट है, सेकंड में वो उसकी कोई नाम बने सोसाइटी में, अच्छी रेपुटेशन हो उसकी, वो ये चाहेगा। तो मैम अगर इसमें जैसे सेल्फ नीड्स अगर उसकी पूरी ना हो तो वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। जैसे अगर फूड बस में जो है फिजिकल जो है पूरी ना हो तो वो आगे नहीं बढ़ पूरी सकेगा। नहीं जब ही मेरा है नहीं, जब देखिए फिजियोलॉजिकल नीड में फूड, शेल्टर, इंसान को जब खाना पीना नहीं मिल रहा है, रहने की जगह नहीं मिल रही, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना, ये स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, मैंने पहले की तरफ नहीं जाएगा, कफ की तरफ या स्टीम की तरफ या नहीं, ये ना एक उस पे है, देखें ये कैटेगरीज ना उसने नंबरिंग की है ना, इसी नंबरिंग पे चलेगा। जब उसकी एक नीड पूरी नहीं होगी तो नेक्स्ट में वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर फिजियोलॉजिकल नहीं होगी तो वो लव एंड बिलोंगिंगनेस में नहीं जा सकता। स्टेप बाय स्टेप एक पूरी होगी, फिर नेक्स्ट स्टेप में इस तरह आगे पीछे नहीं करना है आप लोगों ने। ना आप लोग जस्ट ना ये जो पिक्चर है ना, ये जहाँ पे मैंने पेस्ट की, आप सिर्फ इसको याद रखें ना, तो आप लोग को सारी थ्योरी याद रहेगी। ठीक है, ठीक है।